हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर गोला। जैसे कि मेरी आप लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको 5 टेक्निक्स ऑन पेज एसईओ की एक्सप्लेन करी थी। अब मैं इससे आगे आपकी टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको आगे क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट की रैंक इंक्रीज हो और आपके विजिटर ज़्यादा आएँ आपकी वेबसाइट पे। अब हम बात करते हैं अपनी 6 टेक्निक्स की, जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली बहुत सिंपल है इमेज ऑप्टिमाइजेशन को समझना कि आप कोई भी अपनी इमेज गूगल से जब भी अपलोड करते हैं या कहीं से आप सेव करते हैं तो आप उसका साइज दिखेगा, उसका साइज कभी होगा 200 KB, किसी का 500 KB, किसी का 1-1 MB भी होता है। अगर आप वही फोटो वही पिक अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं तो उससे क्या नुकसान है, उससे बेसिकली आपके वेब पेज में लोड टाइमिंग बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो पेज है वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी इमेज का साइज थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, और वो अगर आप इमेज रिड्यूस करके डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पेज की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपके विजिटर ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे। समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर आप की पेज में लोड टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो कोई भी विजिटर या कोई भी ऑडियंस जब आपके पेज को खोल रही होती है तो अगर उनका नेट स्लो है या फिर नेट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपकी वेबसाइट इतनी हैवी है कि वो खुलने में बहुत टाइम ले रही है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस इरिटेट होती है, फिर वो क्रॉस कर देती है आपकी विंडो को। तो उससे क्या होगा, आपके विजिटर आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो आपकी इमेज है उसको हमेशा ऑप्टिमाइज करके डालिए। मैंने यहाँ पर आपके इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको एक लिंक भी दे रखा है डाउनलोड नाउ का। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर भी पता चलेगा जो हम वाइडली बहुत यूज़ करते हैं। बहुत हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपनी इमेज की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। या अगर आपकी विंडो 32 बिट्स की है तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपकी विंडो 64 बिट की है तो ये डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये थी हमारी 6 टेक्निक्स। उसके बाद है 7 टेक्निक्स। 7 टेक्निक्स है बोल्ड एंड इटैलिक। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि ये मेरा एक आर्टिकल है होंडा एक्टिवा 3G रिव्यू। अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर कोई जो आपके कीवर्ड है, कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं ना कहीं उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी गूगल का रोबोट या क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपके आर्टिकल को पढ़ता है तो अगर वो चीज़ देखे कि आपने कुछ चीज़ बोल्ड कर रखी है, इटैलिक कर रखी है, तो आपको वो वेटेज थोड़ी ज़्यादा देता है उस कीवर्ड को, उस कीवर्ड पे थोड़ा फोकस करता है। तो अगर उसमें आपके मेन कीवर्ड्स हैं जिसमें आपने बोल्ड कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपका पेज ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बोल्ड एंड इटैलिक मेथड से। तो ये भी बहुत एक अच्छी टेक्निक है जिससे आपका पेज ऑप्टिमाइज होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर जाते हैं, हाइपरलिंक और एंकर टेक्स्ट। हाइपरलिंक एंकर टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है कि आप कोई भी अपने एक वर्ड में, कोई टेक्स्ट में एक लिंक लगा देते हैं जिससे कि गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आपके उस पेज को तो रीड करेगा ही करेगा, प्लस आपके इनर पेज को भी रीड करेगा जिस पे आपने लिंक लगा रखा है। तो जो आपका ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। पर्सन भी उसको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा सकता है एंड गूगल भी आपको वेटेज देगा ही देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे आप मेरी वेबसाइट में ही एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ अपना, जिसमें मैंने लिखा है टाइप ऑफ एसईओ। और जब आप इसमें आगे इस आर्टिकल के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने ऑन पेज के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ एज अ डेफिनेशन, बट मैंने यहाँ पर ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड में अपना एक लिंक लगाया है जो है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ टेक्निक। कि कभी भी कोई मेरे विजिटर अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहे ऑन पेज एसईओ होता क्या तो ये पढ़ सकता है। अगर उसको टेक्निक के बारे में जानना है तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेगा और वो मेरे इस वाले आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। तो इससे मुझसे क्या बेनिफिट है, उसमें दो बेनिफिट हुए। एक तो मेरा विजिटर भी मेरी वेबसाइट के साथ एंगेज हुआ, प्लस जब गूगल भी आएगा तो वो मेरा वो वाला आर्टिकल तो रीड करेगा ही करेगा, प्लस ये वाला आर्टिकल भी फॉलो करेगा।
तो इससे हमें दो बेनिफिट होते हैं। तो ये मेथड भी आपको कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करेगी आपके पेज को। उसके बाद 9 टेक्निक, कंटेंट इज मोर देन HTML कोडिंग। हमेशा कभी भी आप सुनोगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर यूनिक कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज कि अगर आपके पेज के अंदर HTML कोडिंग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं गूगल कंफ्यूज हो जाता है और वो आपके पेज को बूस्ट नहीं करता। तो आप जितना अच्छा कंटेंट डालेंगे, जितना ज्यादा कंटेंट डालेंगे अपनी HTML कोडिंग से, तो उतना ही आपका पेज बूस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप इस टेक्निक को भी बहुत सीरियसली ले और इसको अप्लाई करें अपने पेज या पोस्ट के अंदर। उसके बाद 10 टेक्निक्स। साइड मैप। साइड मैप सिंपल एक XML फाइल होती है जो हम गूगल के वेब मास्टर में सबमिट करते हैं। इस साइड मैप के अंदर जितने भी हमारे लिंक्स होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं, सारे उसके अंदर सबमिट रहते हैं। वो हम गूगल को पहले सबमिट करते हैं, जिससे कि गूगल सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेता है हमारी वेबसाइट की सिंपल मैनर। इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई पोस्टमैन है, वो 2 एड्रेस ढूंढ रहा है। एक एड्रेस उसको पता है, एक एड्रेस उसको नहीं पता है। अब जिसका एड्रेस को पता है, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, बट जिसका एड्रेस को नहीं पता तो कहीं ना कहीं उसको बहुत टाइम लगेगा उस एड्रेस को ढूंढने के लिए। पहुंच तो वहां पर फिर भी जाएगा। ऐसी गूगल के साथ है। अगर आप अपना साइड मैप आप उस पर सबमिट करके रखेंगे तो गूगल आपको जल्दी ढूंढेगा। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑडियंस अगर क्वेरी सर्च कर रही होगी तो वो आपको जल्दी कैचअप करेगा, मतलब जल्दी आपकी वेबसाइट से वो क्वेरी लेगा और आपका रिजल्ट शो करेगा गूगल में। अगर आप साइड मैप सबमिट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उस क्वेरी से रिलेटेड आपके पेज पर ढूंढने में उसको टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि वो आपका पेज नहीं दिखा पाए। तो हम साइड मैप जनरेट कैसे करेंगे? सिंपल, मैंने यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है अपने आर्टिकल में। आप यहाँ क्लिक फॉर जनरेट करेंगे तो आपको एक टूल खुलेगा, स्मॉल एसईओ टूल में XML साइड मैप जनरेटर। यहाँ पर आप सिंपल अपना URL डालिए और यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये तो था HTML या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको कोडिंग नहीं आती है, या PHP की वेबसाइट है, JSS वेबसाइट है, CSS है, तो उसके लिए ये। अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए। अगर आपने एसईओ के लिए ऑल इन वन प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें आपको एक XML साइड मैप का ऑप्शन मिलता है, फीचर मिलता है। यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर टू व्यू योर साइड मैप। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे लिंक दिखाई देंगे कि कौन कौन से आपने लिंक बनाया, उस सारे के सारे इसके अंदर लिस्ट होंगे। तो ये साइड मैप कैसे सबमिट करते हैं वेब मास्टर में, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा अपनी। तो इस वीडियो में आपको मैंने 5 टेक्निक और बताई और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 5 टेक्निक और बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। हमारी अपडेटेड वेबसाइट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप नॉलेज और सीख सकते हैं कि आपको ऑन पेज एसईओ कैसे करना है और पूरी डिजिटल मार्केटिंग की कैसे नॉलेज बढ़ानी है अपनी, कैसे आपको गेन करना है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे कुछ सीखा होगा। थैंक यू।